क्या आप जानते हैं कि मरने के ठीक 47 दिन बाद आपकी आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण की ये बातें रूह कंपा देंगी। जब डॉक्टर आपको मृत घोषित कर देते हैं और आपके घर वाले रो रहे होते हैं, तब आपकी आत्मा वहीं खड़ी होकर सब देख रही होती है। पर असली खेल तब शुरू होता है, गरुड़ पुराण के अनुसार, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक ऐसे सफर की शुरुआत है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। जब प्राण निकलने वाले होते हैं तो मनुष्य की इंद्रियां जवाब देने लगती हैं और उसे दिव्य दृष्टि मिलती है। ठीक उसी समय यमराज के दो भयानक दूत वहां पहुंचते हैं। पापी मनुष्य के लिए वे यमदूत इतने डरावने होते हैं कि उनकी आंखों से अंगारे बरसते हैं। डर के मारे आत्मा शरीर के भीतर ही छिपने लगती है, लेकिन अंततः उसे पाश में बांधकर शरीर से बाहर खींच लिया जाता है। अगले 10 दिनों तक परिजनों द्वारा दिया गया पिंडदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। इससे 10वें दिन तक आत्मा को एक यातना शरीर मिलता है। यदि पिंडदान न किया जाए तो आत्मा प्रेत बनकर भटकती रहती है। 13वें दिन आत्मा यमलोक की असली यात्रा शुरू करती है। यह रास्ता 99,000 योजन लंबा है, जहां न छाया है न पानी। रास्ते में धृतिपुर जैसे भयानक नगर पर ढहते हैं, जहां आत्मा को प्यास लगने पर वही जल मिलता है जो उसके परिजन उसकी याद में रोते हुए बहाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मृतक के पीछे ज्यादा विलाप नहीं करना चाहिए। इस सफर का सबसे खौफनाक पड़ाव है वैतरणी नदी। यह एक 100 योजन चौड़ी नदी खौलते हुए रक्त और पीप से भरी है, जिसकी दुर्गंध मीलों तक फैली होती है। इसमें विशाल मगरमच्छ और गिद्ध आत्मा को नोचते हैं। जिन्होंने जीवन में गौदान किया है वे तो पार हो जाते हैं, लेकिन पापी इसमें डूबते रहते हैं। यात्रा के 47वें दिन आत्मा पहुंचती है यमराज की नगरी संयमनीपुरी में। यहां चित्रगुप्त की किताब अग्रसंधानी आपके हर पाप का हिसाब खोल देती है। यहां ना कोई वकील काम आता है, न कोई रिश्वत। यमराज दंड का निर्धारण स्वयं नहीं करते, बल्कि आपके कर्म ही आपके न्यायाधीश बन जाते हैं। यहां से शुरू होता है 28 तरह के नरकों का द्वार। कुंभीपाकम, जहां पापी को खौलते तेल में तला जाता है। असिपत्र वन, जहां तलवार जैसे पत्तों वाले जंगलों में नंगे पैर दौड़ ढाया जाता है। शुकरमुखम, जहां शक्ति का गलत फायदा उठाने वालों को कोल्हू में पैरा जाता है। तप्त मूर्ति, पराई स्त्री स्लैश पुरुष पर बुरी नजर रखने वालों को, धधकती लोहे की मूर्तियों को गले लगाने की सजा दी जाती है। रौरव नरक, झूठ बोलने वालों को जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया जाता है। पुयोधक, जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, उन्हें गंदगी के कुओं में गिराया जाता है। कालसूत्रम, बड्डिखों का अपमान करने वालों को तांबे की तपती जमीन पर बिठाकर ऊपर से आग बरसाई जाती है। तामिश्रम, जो दूसरों की संपत्ति हड्डपते हैं, उन्हें घुप अंधेरे में गदाओं से पीटा जाता है। सजा पूरी होने के बाद आत्मा को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ीडयचता है। करोड़ों सालों बाद फिर से मानव जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि यह याद दिलाने के लिए है कि आज हम जो कर रहे हैं उसका फल कल भोगना ही होगा। क्या आप भी इन रहस्यों पर विश्वास करते हैं? कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।